तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती, कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। जिनको पढ़ना नहीं होता, मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है। जो बहाने बनाते हैं वो ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं चाहते, और जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाते। कि जिनकी आंखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उम्मीद होती है, और जिनके दिल में उम्मीद होती है वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है। अगर तुमने कामयाबी का सपना देखा है तो देर रात तक जग के तुम्हें पढ़ना होगा। सारे फालतू काम छोड़ के सिर्फ अपने सपने में अपने वक्त को लगाना होगा। समझना होगा तुम्हें कि ये जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मेहनत से तुम ना भागो, क्योंकि इस बार कामयाबी की बारी है। अगर तुम दिन रात मेहनत करने को तैयार हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने को तैयार है। अगर तुम बहाने नहीं बनाओगे तो एक दिन निश्चित तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखो, तुम ये मत सोचो कि 1 महीने या फिर 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि तुम ये सोचो कि इस 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, तुम बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा कर सको। अरे जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतज़ार उनकी ज़िंदगी में आज भी झमेले हैं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की भूख है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ बनने की भूख है, तो इस दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य तेरे सामने है दोस्त, उसी पे तू अपना ठिकाना रख। जब यह पद खाली रहता है तो डीएम उस पद को ले लेता है। जिला में कोई पद खाली होगा तो डीएम ले लेगा, राज्य में कोई पद खाली होगा तो सीएम ले लेगा, और देश में कोई मंत्रालय का पीएम ले। पीएम, सीएम, डीएम। लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है, उनका पावर है, लेकिन जिस टाइप तो वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर, तो नहीं उतरेंगे आप। जब तक अगर वो रहेगा ना तब तक वो दिखा देगा अपना पावर। आप हटा दीजिए उसको, अलग बात है। आप मुख्यमंत्री से कहो कि उसका ट्रांसफर करा दीजिए, शौचालय विभाग का डायरेक्टर बना दीजिए, जाओ। अब तुम गांव गांव घूम घूम क्या बनाते रहो, शौचालय बनवाते रहो, तो उसको क्या लॉस है? उसका तो प्रमोशन हो गया, सेक्रेटरी बन गया वो, उसका तो क्या हो गया, डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटरी बनते गया। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आप। यहाँ पर अधिकारी एक ऐसा चीज है ना, नेता तो बदनाम होता है। तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का। पढ़ाई को इफेक्टिवली कैसे करें, इसके 3 आसान तरीके हैं। टिप नंबर 1, इफेक्टिवली पढ़ाई करने का एक बेस्ट तरीका यह है कि तुम अपने स्टडी को गोल्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो आप उन्हें कब और किस टाइम में कंप्लीट करने वाले हो उसे लिख के रखो, और एक एक टारगेट को पूरा करो, जिससे आपको पढ़ाई एक गेम की लेवल की तरह लगेगी। टिप नंबर 2, अपने स्टडी करने के तरीके को 30 मिनट बाद बदलते रहो। मतलब अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो 30 मिनट बाद राइटिंग करो। उसके बाद कोई चीज याद करने की कोशिश करो, जिससे तुम पढ़ाई करते वक्त बोर नहीं होगे। टिप नंबर 3, देखो जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो तब एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट स्टडी करते वक्त 10 चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उनकी इफेक्टिवली स्टडी नहीं हो पाती और सिर्फ वक्त बर्बाद हो जाता है। वैसे आप इनमें से कौन सी टिप यूज करने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जीवन की सफलता
दो बातों पर ही डिपेंड करती है। जब आप विकट परिस्थितियों में होते हो तब आप उसे कैसे संभालते हो, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप कैसा व्यवहार करते हो। देखो, लक्ष्य एक होता है लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते हजार होते हैं। इसलिए अगर कभी एक रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलना, अपना लक्ष्य नहीं। दूसरों की गलतियों से भी सीखा करो, क्योंकि आप कभी भी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करके सीख सको।